शुक्रिया रजत जी। पाकिस्तान में इस समय इंटरनल सिचुएशन बहुत सीरियस है। 3 हफ्ते से कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। जून जैसे पीक वाले हालात होने वाले हैं। तमाम पाबंदियों के बावजूद एंटी एस्टेब्लिशमेंट रैलियां हो रही हैं। आर्मी और हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान में जबरदस्त टेंशन है और टेंशन के बीच ऑपोजिशन ने इमरान खान की विदाई की तारीख डिक्लेयर कर दी है। इमरान विपक्ष के जलसों को हल्के में ले रहे थे, लेकिन अब ये जलसे पब्लिक मूवमेंट में बदल गए हैं, तब्दील हो गए हैं। इमरान खान नियाजी की कुर्सी कितनी मुश्किल में है, इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। पाकिस्तान में पॉलिटिकल फाइट। बिल्कुल सब करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा शर्त यह है कि वजीर आजम घर जाए। कोरोना पर सियासत भारी। हुकूमत को चैलेंज किया जा रहा है कि हमें रोक सकते हो तो रोक लो, गिरफ्तार कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि हमने नहीं छोड़ना इसको। और लोग बेशक बीमार हो जाए, लोग बेशक मर जाएं, किसी ने कुछ नहीं कहना। इमरान पर जनवरी भारी। ये जनवरी तक के मेहमान हैं। जनवरी इनका आखिरी महीना है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि जनवरी के आखिरी महीने तक ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि ये जंग है और अब इस जंग से पीछे हटना गुनाह कबीरा है। नियाजी ने सरेंडर कर दिया। वजीर आजम इमरान खान ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुके हैं जहां से उनकी कुर्सी का जाना करीब करीब तय है। इमरान की कश्मीर पर किरकिरी हुई, एलओसी पर मुंह की खाई, फ्रांस से फटकार मिली, सऊदी अरब ने दोस्ती तोड़ी, अफगानिस्तान ने आंख दिखाई, चीन सीपेक पर गारंटी चाहता है, ईरान से संबंध खराब है और सबसे बड़ी मुश्किल पाकिस्तान में गृहयुद्ध जैसे हालात। इमरान की सिलेक्टेड हुकूमत को बचाते बचाते जनरल कमर जावेद बाजवा भी इसी चक्रव्यूह में गिर गए हैं। अपोजिशन और अवाम ने मिलकर इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक हुकूमत और आर्मी को हिलाकर रख दिया है। अगर वो चाहते हैं कि ऑपोजिशन जलसे करना बंद कर दे, एहतजाज करना बंद कर दे, लॉन्ग मार्च का कॉल वापस ले ले, हम बिल्कुल सब करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा शर्त यह है कि वजीर आजम घर जाए। आज वजीर आजम जो है ऐलान कर दें कि आई एम गोइंग और मुझसे नहीं होता, जो नहीं हो रहा, अपनी डिफीट एडमिट करें, कौम से अपोलोजाइज करें, तो हम अपने जलसे वलसे सारे मौखर कर देंगे और उसकी जरूरत ही नहीं पेश आएगी। पाकिस्तान में इमरान और आर्मी के सपोर्टर्स भी भाप गए हैं कि अब इमरान को कोई नहीं बचा सकता, इसलिए टीवी पर विदाई की तारीख डिस्कस की जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि जनवरी के आखिरी महीने तक ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि ये जंग है और अब इस जंग से पीछे हटना गुनाह कबीरा है। एक्चुअली ये 11 गंजे हैं जो दंगे के लिए लड़ रहे हैं और इनको पता ही नहीं चल रहा कि हमने आखिर हमारा मकसद क्या है और करना क्या है, और हम आखिर जो है ये सारी हमारी एफर्ट और कोशिश है क्यों। जो मौजूदा हुकूमत है इसकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो गई है और वज़ीर आज़म की क्रेडिबिलिटी तो मैं कहता हूँ -0 में चली गई है। वो इस तरह से कि अगर वज़ीर आज़म साहब की जितने भी वादे इस कौम से किए थे इलेक्शंस से पहले उन्होंने, बल्कि इलेक्शंस के बाद हुकूमत में आने के बाद भी उन्होंने जो बातें की, अब उनकी नफ़ी कई दफ़ा करते खुद भी नज़र आते हैं। कि बिलावल भुट्टो बार बार ये दावा कर रहे हैं कि जनवरी में हुकूमत चली जाएगी। सवाल ये है कि बिलावल भुट्टो के इस दावे की बुनियाद है क्या? क्या जलसों से भी हुकूमतों को घर कभी भेजा गया है? क्या जा सकती हैं हुकूमतें? तेज़ रफ्तारी से यहाँ हर फी घंटा की रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है।
ऐसे में जब गरीब के पास खाने को रोटी नहीं है, उसके चूल्हे बुझ चुके हैं, महंगाई का जिन जो है वो बोतल से कब का बाहर आ चुका है, तो ऐसे में पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो बात की जा रही है वो अवाम के जिंदगी को बेहतर करने के लिए एक उसकी तरफ ये सारे इकदामात हैं। पाकिस्तान में कोरोना की सेकेंड वेव आ चुकी है। केस और मौत का फिगर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन महामारी पर सियासत हावी है। स्कूल कोचिंग 1 महीने बंद करने का ऐलान हो चुका है। कई जगहों पर स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। पूरे मुल्क में फुल लॉकडाउन की बात हो रही है, लेकिन नेताओं के जलसे और उनमें आ रही भीड़ नहीं रुक रही। आज का आप जलसा देखें तो देखकर आपको यह लगता है कि एक भी एसओपी की जो है वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। कोई भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है, ना मास्क पहनना, ना ग्लव्स पहनना, ना दूरियां, ना सोशल डिस्टेंसिंग, ना कुछ भी। इसका मतलब यह है कि हमारे खानदान के और हमारे जानने वाले जो लोग हैं वो सलामत रहें, बीमारी से बचे रहें, बीमारी से पाक रहें। और ये जो अवाम है कीड़े मकोड़े जो हैं, ये भले मर जाए, भले बीमार हो, भले गटर में जाए, भले बाढ़ में जाए, इनकी किसी को परवाह नहीं। संयुक्त विपक्ष को इमरान के हर एक्शन में पॉलिटिक्स दिख रही है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इमरान ने जलसों पर रोक तो लगाई है, लेकिन वो खुद और उनकी पार्टी के कार्यक्रम बेरोक टोक हो रहे हैं। अपोजिशन ने इमरान को फिर चैलेंज किया है कि 30 नवंबर को मुल्तान में 5वां बड़ा जलसा होकर रहेगा, रोक सको तो रोक लो। अपोजिशन ने या पीडीएम ने ये तहरीक जो है ये हुकूमत से इजाज़त लेके शुरू नहीं की। हमने जलसों की कतन जो है वो उनको ना उनसे इजाज़त मांगी है, ना उनकी इजाज़त हमें दरकार है। हमने सिर्फ उनको इन्फॉर्म किया है कि वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो है ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो मुल्तान के जलसे की जो है वो इन्फॉर्मेशन उनको दी जा चुकी है, और लाहौर के जलसे की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी दी जा चुकी है। कि जी इस दौरे कोरोना में काफी कुछ बदला, लेकिन नहीं बदला तो हमारा अंदाज़े सियासत, और क्योंकि अंदाज़े सियासत नहीं बदला, सियासतदानों की तरजीहात नहीं बदली, तो इसलिए आलमी वबा का मुकाबला करने के लिए जो समाजी रवैयों में तब्दीली आनी चाहिए थी वो भरपूर तरीके से ना आ सकी। और वजह हमारी समझ में आनी चाहिए कि जब सियासतदान जो हैं वबा पर भी सियासत करेंगे, जुगतबाजी करते नजर आएंगे और अपने कौल फेल से अवाम में आगाही फैलाने के बजाय इनको मुश्तिल करने की कोशिशें करेंगे, इनको कंफ्यूज करेंगे, तो फिर हालात जो हैं बद से बदतर होने के इम्कानात ज्यादा हैं। इमरान और आर्मी के लिए एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज की ज्वाइंट पार्टी पीडीएम नाक में दम किए हुए है, तो पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन भी क्रिटिकल होती जा रही है। आर्मी की मनमानी से मुल्क में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। गिलगित बाल्टिस्तान की आवाम ने आर्मी के खिलाफ बगावत कर दी है। गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव में धांधली के खिलाफ हिंसक आंदोलन हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में आर्मी के अत्याचार के खिलाफ लाखों लोग मूवमेंट कर रहे हैं। सिंध में आजादी के लिए नारे लग रहे हैं। बलूचिस्तान में भी गो बाजवा गो के नारे लग रहे हैं। इमरान और उनकी आर्मी की टेंशन यही नहीं है, बल्कि सऊदी अरब जैसे पुराने दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया है। पड़ोसी देशों में भारत की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और पाकिस्तानी मीडिया में इसका रोना फुल ऑन चल रहा है। ये फजलुर रहमान साहब ने पब्लिकली ये बातें की हैं, तो ये सवाल इसलिए बड़ा अहम है कि यूएई जो है उसने न सिर्फ पाकिस्तान के विजिट वीज़े बंद कर दिए हैं, वर्क परमिट भी बंद कर दिए हैं। हालांकि पाकिस्तान से ज़्यादा कोरोना तो फैला हुआ है इंडिया में, तो उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने ये जो बातें की हैं, कोई आपको लग रहा है कि वाकई ये दोनों ममालिक हमसे नाराज़ हैं? पैसे वापस लिए जा रहे हैं तो ये फेलियर है। हमें इनको आईना तो दिखाना होगा कि अपनी फॉरेन पॉलिसी बेहतर कर लें। यूएई माना कि आपकी जो इश्यूज़ हैं, आपको जो आपने वादे किए थे या जो आपने कस्में खाई थी, जो एश्योरेंसेस दी थी, वो क्यों दी थी अगर आप उन पे पूरा नहीं उतर सकते थे? पाकिस्तान कश्मीर में आतंकी भेजकर अपनी गुस्साई अवाम का ध्यान भटकाने की बार बार कोशिश कर रहा है।
लेकिन अब वहां की जनता को हकीकत समझ आने लगी है। पाकिस्तान के बड़े एक्सपर्ट्स मानने लगे हैं कि भारत का पाकिस्तान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जो हमारे बड़े दानश्वर बनते हैं ना पाकिस्तान में, ये दानश्वर नहीं है। ये बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल बनते हैं, ये नहीं है। हिंदुस्तान, अभी आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया, हिंदुस्तान क्यों आगे है हमसे? उसकी इंटरनेशनल पीआर हमसे तकड़ी है, उसके जो लॉबियस्ट है वो हमारे तो है ही नहीं है, उनके जो लॉबियस्ट है वो हमारे से बहुत ही आगे निकले हुए हैं। हम, आप और मैं, हम यहाँ प्रोग्राम कर लेंगे कश्मीर पे, फिरदौस आके कह देंगे कि ये हो रहा है वो हो रहा है। हमें ये चीजें इंटरनेशनल पोडियम पे जाके करनी है। पाकिस्तानी आर्मी का पुराना फॉर्मूला है, घर में टेंशन हो तो बॉर्डर पर टेंशन फैला दो ताकि मुल्क और कौम के नाम पर लोग चुप हो जाएं। लेकिन इस बार फौज का हर दांव उल्टा बैठ रहा है। पब्लिक पूरे मूड में है, अपोजिशन यूनाइटेड है। पूरे पाकिस्तान में एक ही माहौल है, इमरान और बाजवा जाएंगे तभी मुल्क का भला होगा। इमरान की विदाई के लिए जनवरी की डेडलाइन इसीलिए तय की गई है क्योंकि पाकिस्तान के ज्वाइंट अपोजिशन ने जनवरी में ही इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। जाहिर है तब तक पाकिस्तान में हल्ला बोल सीजन कंटिन्यू रहेगा।